जय श्री कृष्ण। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सुबह सुबह कौन माथा फोड़ रहा है? भेजो फोड़ी ना कीशु। ये आवाज तो माँ के कमरे से आ रही है। चलिए चल के देखते हैं। माँ, माँ दरवाजा खोलिए माँ। माँ ठीक तो है ना? लो, आ गई मेरी भोली भाली दिकरी। माँ दरवाजा खोलिए। माँ आप क्या कर रही थी? और वो आवाज ऐसी थी जैसे हथौड़ी की। क्या? पर आप कर क्या रही थी? लो, सुबह सुबह फिर शुरू। वही सवाल, वही जवाब, वही पूछताछ। कल मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन की तैयारी कर रही हूं। कल मेरी राधा की पुण्यतिथि है। हे राम, कितनी तड़प के मरी होगी मेरी राधा। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी बच्ची को। उसकी आत्मा की शांति के लिए। मधुबेन, हमारे घर में राधा का न नाम लिया जाता है और ना ही उसे याद किया जाता है। इसलिए कृपया उचित यही होगा कि आप उसका नाम न लें। आप भले ही उसका नाम ना लें, लेकिन राधा मेरी दीकरी थी। आप लोगों में से किसी को नहीं लगता कि आप लोगों ने जो अन्याय मेरी दीकरी के साथ किया है, उसका आप लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। मधुबेन, कर रही है? तो मैं क्या करूं दीकरा? तेरे जीवन में, तेरे घर परिवार में जो भी विपदाएं आ रही हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। वो कारण है राधा की अतृप्त आत्मा। मेरी बात मान। राधा की अतृप्त आत्मा तुझे और तेरे परिवार को चैन से नहीं रहने देगी। बस मधुबेन, आप कहना क्या चाहती हैं? राधा की मौत के लिए गोपी बहू या हम सब जिम्मेदार हैं? तो एक सच जान लीजिए आप, राधा की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। और वैसे भी पुराने जख्मों को खुरेद कर आप क्या साबित करना चाहती हैं? भगवान जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी राधा की मौत का पश्चाताप हो। राधा का मरना अति आवश्यक था मधुबेन, क्योंकि राधा की मौत के साथ हमारी नन्ही मुन्नी राशि की जिंदगी जुड़ी हुई थी। आपकी बेटी राधा तो इतनी निर्दयी थी कि वो खुद की नवजात बेटी राशि को मारने पर आमदा थी। और आज भी यदि राशि या घर के किसी भी सदस्य की जान खतरे में होगी ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे घर का एक एक सदस्य जो गोपी बहू ने 11 साल पहले किया था वो ही करेगा। और इसीलिए ना कि राधा के कर्मों को ना आप याद करें
और ना ही मेरी गोपी बहू को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मैं मानती हूं किसी को मारना गलत है, लेकिन मेरी गोपी बहू राधा को मारकर अपने परिवार से पूरे 10 वर्षों तक दूर रहकर उसने पश्चाताप किया है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इस घर में कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी राधा की आत्मा को मुक्ति मिले। आप सब देखना चाहते हैं ना कि मैं थोड़े से क्या कर रही थी। चलिए चलिए अंदर चलिए। माँ, मधुविवान, ये सब क्या है? कील का सेज? माँ ये क्या है? ये मेरी बेटी के लिए मेरा प्रायश्चित है। हाँ? इस कीलों की सेज पर लेटकर मैं अपनी दीकरी के लिए पश्चाताप करूंगी। क्या? माँ, माँ रुक जाइए। ये आप क्या कह रही है? क्या करने जा रही है आप? गोपी, मुझे मत रोक। अब मेरी किस्मत में इस किलो की सेज में सोना ही लिखा है। नहीं माँ, एमजी देवर जी, माँ को रोकिए। माँ, सासू माँ प्लीज। मधुबे, माँ, आप ये क्या कर रही है? माँ प्लीज उठ जाइए। माँ ऐसा मत कीजिए। एमजी देवर जी कुछ कीजिए ना, माँ को उठाइए ना। कीजिए, उठिए यहाँ से। नहीं दामाद जी, मुझे मत रोकिए। मैं ये सब मेरी राधा की आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ। कृपया करके मुझे मत रोको। अहम जिगर, नहीं जिगर अहम, ऐसे तो इन्हें और तकलीफ होगी। आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना हाथ दीजिए। नहीं गोपी, तू मेरे पास मत आ, मुझे मत रोक। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो सच कह रही हूँ, मैं छत से कूद के जान दे दूंगी। नहीं माँ, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज उठ जाए। आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज। नहीं गोपी बहू, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। सच में गोपी, तुम अपनी बहन की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहती है? हाँ माँ, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। अगर आप चाहेंगी ना कि इन कीलों के ऊपर मैं सो जाऊं, तो आप उठिए, मैं सो जाऊं। तो मुझे वचन दे दिख रहा कि मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेगी तू। बोल। नहीं गोपी बहू,
तुम्हें ऐसा कोई भी वचन देने की आवश्यकता नहीं है। माँ मैं आपको वचन देती हूँ माँ कि आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज आप तो ठीक है दामाद जी। जी संभल कर आराम से। आप क्या कर रहे थे? अब ठीक तो है ना? तू जानती है गोपी, कल रात राधा मेरे सपने में आई थी। उसने मुझसे कहा कि उसने अपने प्राण ओंकारेश्वर में त्यागे हैं। कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए सच्चाई को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए दीकर उसका पिंडदान करना होगा। एक बात और, मैं चाहती हूँ महाशिवरात्रि के दिन वहां जाकर मैं राधा के नाम से शिव जी का रुद्राभिषेक करूं। तुम चलेगी मेरे साथ वहां? हाँ माँ, हम अभी चलेंगे और कल सुबह होते ही हम पूजा भी कर लेंगे। कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए सच्चाई को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। नहीं गोपी बहू, तुम मधुबेन के साथ अकेले नहीं जाओगी। तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगी। अरे ऊंट की तरह धीरे धीरे मत दबा, जरा जोर लगा। ऐसे धीरे धीरे करेगी ना तो हाथ काट दूंगी तेरे। कामचोर कहीं की, कर अच्छे से। बताओ, हाथ में मेहंदी लगी है? मेहंदी लगी है तो धो क्या हाथ? अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? तू मालिश करेगी? गला नहीं दुख रहा है मीरा कुमारी, मेरा सर दुख रहा है। जिस दिन गला दबाना होगा ना तो तुझे बोलूंगी, है? अच्छा सुन, कल महाशिवरात्रि है, रुद्राभिषेक होगा, तो जरा जल्दी उठ जाओ, लेट तक मत सोना। हाँ हाँ ठीक है। और वैसे भी दादी बोल रही थी कि उनको भी ओमकारेश्वर जाना है रुद्राभिषेक के लिए। ओमकारेश्वर? हाँ, वो नानी ने वहाँ कोई स्पेशल पूजा रखी है, तो इसलिए दादी पूछ रही थी अगर आपको अपनी तरफ से प्रसाद चढ़ाना है तो बता दीजिएगा। जरूर मधुबाला फिर कोई बड़ा कांड करने वाली है। कहीं राजकोट से ओमकारेश्वर की यात्रा कोकिला मोदी की अंतिम यात्रा तो नहीं? हे भोलेनाथ, आपकी असीम कृपा से आज कोकिला की कमजोरी, उसकी गोपी वो आज मेरी ताकत बन गई है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि कोकिला मोदी गोपी को कभी मेरे साथ अकेले ओंकारेश्वर नहीं आने देगी, लेकिन कोकिला को ये नहीं पता कि वो ओंकारेश्वर नहीं जा रही बल्कि यमलोक जा रही है। माँ जी, आपने देखा, हमने ओमकारेश्वर जाने का फैसला किया और देखिए ना, सारे शुभ समाचार आ रहे हैं। प्रेमलता गिरफ्तार हो गई।
तोलू मोलू का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ गोपी वो, परंतु पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ओमकारेश्वर के साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई है जिसे याद करते हुए हृदय कांप जाता है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दोनों को अकेले जाने की जरूरत क्या है। हेम जी, हम शिव जी के पवित्र स्थान पर जा रहे हैं और वो भी महाशिवरात्रि के दिन। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो गोपी वो। हेम जी, आप ये सारी फिक्र भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। वेवान जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और वेवान जी, आप मेरी इच्छा का मान रखने के लिए ओमकारेश्वर चल रही हैं, उसके लिए मैं सदा आपके ऋणी रहूंगी। आप तैयार हो जाइए, हमारे जाने का समय हो गया है। 16 ने सच कहा वेवान जी, जाने का समय तो हो ही गया है। अहम दिकरा, तुम गोपी बहू की चिंता मत करो। मेरी गोपी बहू के साथ मैं हूं। और माँ जी के साथ मैं। अगर तोलू मोलू के प्रोजेक्ट की मीटिंग ना होती तो मैं भी आपके साथ चलता। एम भाई, दवाई। अहम जी, ये दवाई आपको हुआ क्या है? बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था इसलिए। सर दर्द? लेकिन तुमने बताया नहीं है अहम दिकरा। अरे हे कान्हा जी, अहम जी आपको ये क्या हो रहा है? अचानक कैसे खांसी हो गई? थोड़ी खांसी क्या आ गई, पूरा घर सर पे उठा लिया। नहीं अहम जी, लेकिन गोपी, आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होगे तो मेरा। ऐसा नहीं बोलते अहम दिकरा। क्योंकि मॉम आप दोनों के बगैर लाइफ के 10 साल गुजार चुका हूं। और वो कैसे गुजारे वो सिर्फ मैं ही जानता। अब मैं तुम्हारा साथ कुछ नहीं करना चाहता। अहम दिकरा, जो जीवित है उसे एक ना एक दिन खत्म तो होना ही है। मॉम प्लीज। और ये सृष्टि का अटूट नियम है जिसे चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ओहो, ये क्या माँ जी, आपने तो अहम जी को रुला ही दिया है। अहम जी, अगर मृत्यु जीवन का सत्य है तो मैं भी सावित्री बनकर यमराज से आपको वापस लेकर आऊंगी। माँ जी, अगर अहम जी के साथ मेरा गठबंधन है तो आपके साथ मेरा मातृ बंधन है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपके ऊपर आने वाले हर एक संकट का सामना मैं ढाल बनकर करूंगी, हमेशा। माँ जी, अगर अहम जी मेरे दिल में रहते तो आप मेरे खून के एक एक कतरे में बसती हैं। आपके बिना मेरी ये जिंदगी अधूरी है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है।